to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी में बात कर्पूरी ठाकुर की। 23 जनवरी की शाम ये सूचना आई कि भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और इस निर्णय के बाद शुरू हुई श्रेय लेने की होड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। वहीं बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक दल जो अब सहयोगी भी हैं, आरजेडी और जेडीयू, ये कह रहे हैं कि साहब ये मांग तो ओरिजिनली हमारी थी और हमारी मांग की वजह से ही केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। सुनिए नेताओं ने इस पर क्या क्या कहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तभी हमने ये मांग उस समय रखा था। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा। अगली सुर्खी अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है। ये खबर सऊदी अरब के जेद्दाह शहर से आई है। यहाँ 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन का दफ्तर है। इसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इस संगठन ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की निंदा की है। OIC ने 23 जनवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा है उन्होंने कि अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका मकसद बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामी स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उस स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी, ये उन्होंने बयान में कहा। इस संगठन में शामिल है पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है। वो पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर घटिया बेहुदा बयानबाजी कर चुका है। बुलेटिन शूट होने तक OIC के बयान पर भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन संक्षेप में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की प्रोफाइल हम आपको बता देते हैं। साल 1969 में OIC का गठन हुआ। ये मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है पूरी दुनिया में। कुल 57 देश इसमें शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, UAE, तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब OIC ने भारत के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी की है। जम्मू कश्मीर से लेकर के आर्टिकल 370 हटाने का मामला हो या फिर अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा को गलत ठहराना, ये संगठन भारत के घरेलू मसलों पर अक्सर टीका टिप्पणी करता रहा है। अगली सुर्खी आई है कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के अल्पसंख्यक स्टेटस को लेकर के सुनवाई चल रही है। इस केस को सुन रही है चीफ जस्टिस TY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच। सुनवाई का 5वां दिन था आज यानी 24 जनवरी को, और इस दिन कोर्ट में हुई ऐसी बहस कि देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी और देश के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के बीच कई दिलचस्प सवाल जवाब हुए। किस कानून अधिकारी की बात हो रही है? देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की। आज सुनवाई में तुषार मेहता ने कहा कि वो साल 1981 के उस संविधान संशोधन का समर्थन नहीं करते हैं जिसके तहत AMU को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। तुषार मेहता के इस बयान पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उस नाराजगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि साल 1981 का संशोधन दरअसल है क्या। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा केस में फैसला सुनाया था कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए साल 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने AMU एक्ट
1920 इसमें एक संशोधन पास करवाया संसद में, और उसका लब्बो-लुआब ये था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। इस संशोधन को साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ही एएमयू ने साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का दरवाजा खटखटाया था। तो आज इस केस में यह हुआ कि सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने इंदिरा गांधी के समय किए गए संविधान संशोधन पर असहमति जाहिर की। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, भारत सरकार का एक कानून अधिकारी कैसे संसद द्वारा पारित किए गए संशोधन का विरोध कर सकता है। इस पर तुषार मेहता ने अपने तर्क दिए। उन्होंने जवाब दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1981 में इस संशोधन को खारिज कर दिया था और वो बतौर कानून अधिकारी हाई कोर्ट के मत को सही ठहराने के पात्र हैं, ऐसा वो कर सकते हैं, और खासकर तब जब बात 7 जजों के संवैधानिक बेंच के सामने हो रही है। तुषार मेहता के इस बयान पर जजों ने और भी आश्चर्य जाहिर किया और कहा कि संसद एक अविभाज्य और अनश्वर इकाई है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक संशोधन की वैधानिकता को स्वीकार नहीं करते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि क्या कोई कानूनी अफसर इमरजेंसी के समय किए गए संविधान संशोधनों को वैधानिक करार देगा बस इसलिए क्योंकि वो संविधान द्वारा किए गए थे। जजों का जवाब आया इस पर कि निर्णय लेने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। संसद हमेशा कह सकती है कि उन्होंने इमरजेंसी के समय जो किया वो गलत था और वो उसे सुधार सकते हैं। इस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के वक्त अटॉर्नी जनरल नीरंडे ने इमरजेंसी का बचाव किया था। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि तब अटॉर्नी जनरल के पास हाईकोर्ट का फैसला नहीं था जो बाद में आया। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि उन्होंने जो कहा वो बतौर कानून अफसर की तरह नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के आधार पर कहा।